और कल की रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने सेंड करी नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा, तो डोंट यू वरी। अभी मैं आज सेशन कंप्लीट होने के बाद दोनों रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम विद अगेन एफटीएफ, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, आज मैं रैंडम एफटीएफ लगाऊंगा। आप में से मुझे लोग बताओ कि कौन से स्टॉक पे या कौन से इंडेक्स पे वो एफटीएफ देखना चाहते हैं। एनी वन ऑफ यू, कौन से स्टॉक या कौन से इंडेक्स पे एफटीएफ लगाऊंगा आज, बताओ। विप्रो। विप्रो, ठीक है। और बताओ, और बताओ। विप्रो के अलावा जोमेटो। जोमेटो, ठीक है। बाकी सब लोग बोलो गाइस, डू प्लीज स्पीक अप, मैं सबके रिस्पॉन्सेज देना चाहता हूँ। अच्छा, वोटिंग कर लेते हैं। पहले एक जोमेटो हो गया, दूसरा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। जोमेटो हो गया, और टाटा मोटर्स, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, तुम तो यहीं बैठे हो। ये देखो, आज हमारा एक दोस्त आया हुआ है सीखने, थोड़ा सा। विकास, विकास आया हुआ है हमसे सीखने ऑफलाइन, ठीक है। जिसको पता चल गया कि आज मैं अपने होम टाउन आ गया हूँ, तो उठ के आ गए भाई। कहते भाई आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ, मोस्ट वेलकम है हमारे घर में आपका, ठीक है। चलो, क्या क्या रिस्पॉन्स सर हम भी हैं। आप भी हो तो आप भी आ जाओ। आ जाओ गुरु, मोस्ट वेलकम, वेलकम टू आगरा। एच डी एफ सी बैंक, टाटा मोटर्स, और बताओ, और किसमें देखना है। डीएलएफ। डीएलएफ, दिल्ली लैंड फाइनेंस, ठीक है। डीएलएफ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, प्लीज स्पीक अप। मैं रिस्पॉन्स से जानना चाहता हूँ। जिसमें आप बोलोगे उसमें लगा कर दिखाएंगे आपको। डन सर, रेडी। रेडी भाई, रेडी रेडी रेडी। डीएलएफ हो गया, जोमेटो हो गया, विप्रो हो गया, निफ्टी 50 हो गया। एक दो सजेशन और दो, फिर एक पोल को क्रिएट करता हूँ फिर जिसपे ज्यादा रिस्पॉन्सेस। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। बहुत ही गरीब स्टॉक पकड़ा है वैसे रिस्पॉन्स आपने, बट नो वरीज, लगा देंगे। सन फार्मा। सन फार्मास्यूटिकल, वाह वाह, जबरदस्त स्टॉक, बहुत पैसा कमाया मैंने इससे इक्विटी में। क्योंकि मैं उसमें लॉस में चल रहा हूँ इसकी वजह से। अच्छा, टाइटन। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो जहर है बिल्कुल ही। चलो बैंक निफ्टी भी देख लेंगे, जहर है लेकिन बैंक निफ्टी, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक। एच डी एफ सी बैंक। चलो, अब मैं चार ऑप्शन से आपको देता हूँ स्टॉक के। जैसे विप्रो का आया था, तो पहला विप्रो है, दूसरा जोमेटो है, तीसरा एच डी एफ सी बैंक है, और चौथा वो लक्ष्मी वगैरह जो भी है वो है। तो इन चारों में से किस पे लगाऊं। जिसपे सबसे ज्यादा रिप्लाई आएंगे तो उस पे लगाऊंगा। फिर एक इंडेक्स पे लगाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में से किसी में से एक, ठीक है। आज एक स्टॉक का एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एक आपके इंडेक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टॉक में किस पे लगाऊं, ऑप्शन आर जोमेटो, लक्ष्मी जो भी है वो, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, एंड द लास्ट वन इज डीएलएफ पकड़ लो, या फिर कौन सा, एच डी एफ सी ओनली निफ्टी, गुरु निफ्टी। गुरु से, गुरु को मतलब सीधे पैसे की बात करनी है। नो इफ नो बट, ओनली पैसों की बात करनी है। निफ्टी, शगुफ्ता मैम भी निफ्टी बोलनी है, ओके। निफ्टी में लगाएंगे, इंडेक्स में लगाएंगे, थोड़ा सा सबर करो, ठीक है। पहले एक स्टॉक देख सर लेते ऑनली हैं। मैं इसलिए निफ्टी में इसलिए अभी नहीं लगा रहा, क्योंकि ना यहाँ पे बिगिनर्स बैठे हैं, और बिगिनर्स को ना सबसे पहले इक्विटी से स्टार्ट कराया जाता है। तो मैं चारों की पहले एक इक्विटी का एग्जांपल ले ले, निफ्टी में बता दूंगा, डोंट यू वरी। यस सर, सर ओनली निफ्टी। ठीक है भाई, पहले कोई एक स्टॉक तो बताओ, बोर हो गया मैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही कर लो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी करते हैं, बहुत देर हो गई अब, चलो हट जाओ सारे लोग। ओके सर, बैंक ओके सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी हाँ। चलो। कहाँ गई मेरी स्क्रीन, ये रही। बैंक निफ्टी में देखते हैं, चलो। निफ्टी खोल के बैठा था मैं वैसे। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। लेट्स अप्लाई एफ टी एफ इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, वेर इट इज, निफ्टी बैंक, ये रहा। खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। बिगिनर्स इससे थोड़ा दूर रहें। एफटीएफ को समझ लें। अब शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम, बिल्कुल मेरे भाई। चल, सर क्योंकि सर क्या हम निफ्टी और या फिर बैंक निफ्टी पर ही ट्रेड करेंगे हम। हाँ लेकिन जो बिगिनर है वो इक्विटी में भी टेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बता देता है। कोई बात नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही देखते हैं, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मुझे बताओ एफटीएफ में जो 7 स्टेप प्रोसेस है, जल्दी जल्दी बोलना, थोड़ा सा तभी हो पाएगा, दो चीजें देखनी है तो। 7 स्टेप प्रोसेसेस में से सबसे पहला स्टेप क्या था। पहला था आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम, ये था ना।
आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। सभी को याद है? उससे पहले क्या है, जिसमें भी हम एफटीएफ लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले उसमें हम करंट मार्केट प्राइस, जो प्राइस हो चुका है, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, उसको हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ मेंशन करते हैं 44,061 के अप्रोक्स में, यानी कि समवेयर अबाउट यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच देंगे या मार्क कर देंगे। ठीक है, मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि एक पर्टिकुलर लाइन है जो आपका एलटीबी डिसाइड कर रही है, जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, लास्ट क्लोजिंग। ठीक है, अब इससे ऊपर अपने को क्या ढूंढना है, कोई बताएगा? सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। और इससे नीचे अपने को क्या ढूंढना है? डिमांड जोन। चलो, इतना आप लोगों को वेल एंड गुड। अब पहला स्टेप था आपका आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम के लिए पहला टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करते हैं, वो है आपका 75 मिनट्स। तो सिंपली आपको 75 मिनट्स पे आ जाना है। ठीक है, अब 75 मिनट पे जैसे ही आप आते हो, तो डिमांड जोन दिखा कि नहीं दिखा, खुली आंखों से मुझे बताओ। एनी वन ऑफ यू, किसी को दिखा डिमांड जोन? भाई किसी को नहीं दिखा क्या? दिखा नहीं दिखा? बहुत बढ़िया। ठीक है, इट्स अ रैली बेस रैली। चलो, अब इस लाइन से ऊपर अपने को क्या ढूंढना है? सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को भी ढूंढ लेते हैं। ये किसी को नहीं दिखेगा, मुझे पक्का पता है। ढूंढ के दिखाओ। दिखा किसी को या मैं मार्क करूं? आप लोग ढूंढोगे, मैं बैठा हूँ आराम से। आराम से बैठ जाता हूँ। ढूंढो, आराम से ढूंढो। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सर। ड्रॉप बेस ड्रॉप, बहुत बढ़िया नवीन। अगर आप वही वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप बोल रहे हो, रोहित आपका भी ये दिखाता क्या? गुरु आपका भी ये था क्या? ड्रॉप गुरु ऊपर आपका है, भी ऊपर है? आपका ये वाला है क्या? उसके नीचे भी सर, उसके नीचे भी है, उसके नीचे भी है, ऊपर वाले के नीचे भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा नवीन, आपका कौन सा है? सर ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, हाँ इसके बाद एक रेड कैंडल है, हाँ, वही है। एक ही बेस है जिसमें। यानी कि मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हो, इट्स अ ड्रॉप देन सिंगल बेस कैंडल देन अगेन इट्स अ ड्रॉप, ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। जोन ये जो यही है, ग्रीन कैंडल है, जोन ग्रीन यही से है। पहले एक रेड कैंडल है, उससे पहले जो एक रेड कैंडल है वो मेरी बेस कैंडल है। ये बेस है आपकी, हाँ ये वाली। और ये टुच्चा सा लेग आउट। हाँ जी। लेग आउट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग वन। ये एज अ लेग इन कंसिडर हो सकता है, लेकिन जो लेग आउट है इट शुड बी अ ग्रेट वन। ठीक है, ओके सर, नाउ आई लेग आउट गॉट इट। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेग आउट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना भाई। यहाँ पे देखो, ये आपकी एक ड्रॉप कैंडल है। किस किस को ये ड्रॉप कैंडल लग रही है? ये ग्रीन वाली जो कैंडल दिख रही है, इट्स अ ड्रॉप कैंडल भैया। किस किस को लग रही है, किस किस को नहीं लग रही है ड्रॉप कैंडल? ये सिर्फ इतनी बॉडी को मत देखो, ऊपर से नीचे तक इतनी बड़ी विक को देखो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेड कैंडल है, और यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल है। विक का रिजेक्शन देखो। सो इट्स अ ड्रॉप देन सिंगल बेस देन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद अ गैप डाउन ओपनिंग। यानी कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे समवेयर अबाउट यहाँ पे इनविजिबल गैप कैंडल है ये। यहाँ पे ओपन होने के बाद उसने यहाँ क्लोजिंग दी। तो गैप जो होता है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल इंडिकेशन ऑफ एफटी गैप। और यू कैन से वो बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं आपके। ठीक है ना? तो ये वाला जोन टू सप्लाई जोन है सर। हाँ, और भी है, लेकिन जो सबसे मोस्ट रिसेंट है वो गुरु यही है। ठीक है, या कोई और पॉसिबिलिटी हो 125 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो भी देख लेते हैं। 125 पे यही है। ये रैली बेस्ड ड्रॉप तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी 75 मिनट पे ही है। ठीक है, ये रैली बेस रैली मिल गया, और ये आपका ड्रॉप बेस रैली मिल गया। ड्रॉप सिंगल बेस देन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद अ गैप डाउन ओपनिंग। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। इस वाले जोन में डाउट हो सकता है आप लोगों को, लेकिन इसको देख लो, सीख लो, समझ लो।
ये इनविजिबल रेड कैंडल कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, ये सिंगल बेस है और ये ड्रॉप कैंडल है। बस डाउट ये हो सकता है कि ये ड्रॉप कैंडल है कि नहीं है, लेकिन ये आपकी एक ड्रॉप कैंडल है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक रेड कैंडल है जितनी ये विक आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है, तो इट कंसिडर इनटू द रेड कैंडल कैटेगरी, और यू कैन से ड्रॉप कैंडल कैंडल। ठीक है ना? अगर इतना समझ आ चुका है तो आगे चलूं। चलो जी आगे चलता हूँ। भैया। ओके 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 ओके, ठीक है आगे चलता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमें क्या यूज करना था? फिर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना था। हम उसको ऊपर से नीचे रिट्रेस करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि समवेयर अबाउट यहाँ से। तो सिंपली ऑल्ट एफ का हम सारा लेंगे। ऑल्ट एफ करने के बाद सिंगल एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उसे ऊपर से नीचे तक खींचेंगे, रिट्रेस करेंगे। हम समवेयर अबाउट यहाँ पे कहीं क्लिक लाके छोड़ देंगे, नीचे वाली लाइन पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रिट्रेस हो गया। और रिट्रेस हमने इसको क्यों करा? क्योंकि इससे आपको क्या पता चल गया? आपको इससे पता चल गया कि कौन सा रिटेल एरिया है, कौन सा होलसेल एरिया और कौन सा फेयर प्राइस एरिया है। ऑब्वियसली जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, इट्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ होलसेल एरिया, देन फेयर प्राइस एरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस वन इज योर रिटेल एरिया। कॉन्सेप्ट इज रिमेन द सेम, कि हर कोई होलसेल में खरीदना चाहता है और उसे फेयर प्राइस में बेचना चाहता है या फिर रिटेल प्राइस में बेचना चाहता है। इतना आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ तक आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है कि आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। हाँ गुरु, दोबारा क्या बताना है? सर यही सर जो मतलब आपने अभी बता रखा है, यही वाला। अच्छा, अ, मतलब क्या, थोड़ा सा बताओ कहाँ कंफ्यूजन है ये आपको? मतलब सर ये रिपीट करना सर एक बारी आप। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो, पहला स्टेप आपका 7 स्टेप प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो वो पहला होता है 75 मिनट, दूसरा होता है 125 मिनट। हमें 75 मिनट पे इस लाइन के नीचे डिमांड जोन मिल गया, इस लाइन के ऊपर सप्लाई जोन मिल गया। ठीक है, अब सप्लाई जोन और डिमांड जोन मिलने के बाद उनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ठीक है, और जिसकी हम मदद लेते हैं उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ऊपर से हम रिट्रेस करना स्टार्ट करते हैं नीचे वाले जोन की लास्ट वाली लाइन तक, जिसको हम डिस्टल लाइन बोलते हैं। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, डिस्टल लाइन छोड़ दो। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेंशन कर देंगे ये आपका होलसेल एरिया है, ये आपका फेयर प्राइस एरिया है और ये वाला आपका रिटेल एरिया है। अब बताओ, ठीक है गुरु? यस सर यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन्स एट लोअर टाइम फ्रेम। और लोअर टाइम फ्रेम में हम कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं भाई और बहनों? एनी वन ऑफ यू? किसी को कल का थोड़ा बहुत भी याद होगा तो? रिकॉर्डिंग तो किसी के पास है नहीं। कल का किसी को थोड़ा बहुत भी याद है तो सेकंड 10 मिनट। स्टेप था। हाँ बोलो बोलो निशान। 10 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट। और 15 मिनट, बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया निशान। चलो 10 मिनट पे आया था सिंपली हम। सेकंड स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन एट लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में हम 10 मिनट और 15 मिनट देते हैं। ठीक है, चलो। तो इस लाइन के ऊपर सप्लाई जोन, इस लाइन के ऊपर सप्लाई जोन तो मुझे मिल गया, वो आपका ये रहा। ठीक है, अब इस लाइन के नीचे डिमांड जोन ढूंढना है, तो डिमांड जोन आपका ये रहा, मुझे तो दिख गया। आप लोगों को दिखाओगे तो मुझे बता देना, खुली आंखों से देखोगे तो ये रहा। इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दो, कलर भी डार्क कर दो ताकि दिक्कत ना हो। एक सेकंड, इसको लाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। हाँ जी, एक बार देख लो मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी कर दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। इस लाइन से ऊपर आपको सप्लाई जोन ढूंढना था लोअर टाइम फ्रेम का, इस लाइन से नीचे डिमांड जोन ढूंढना था लोअर टाइम फ्रेम का। तो इट्स अ सिंगल रैली, देन इट्स अ बेस कैंडल, देन अगेन इट्स अ ड्रॉप कैंडल। ठीक है, तो इट्स अ रैली बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन एंड अगेन इट्स अ रैली बेस्ड रैली फॉर्मेशन। मतलब रैली ट्वाइस ऑफ बेस एंड अगेन इट्स अ रैली। तो मुझे मिल गया, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है ना?
हेलो, ठीक है, जी भैया। ठीक है ना। चलो, अब बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो ये जोन टूट जाएंगे, लेकिन उससे नीचे के फिर हम जोन देख सकते हैं, उसका ही बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। आज रिलायंस में, कल हमने रिलायंस में जोन बनाए थे, बड़े अच्छे काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं, दिखाऊंगा अभी आपको। चलो, अब इस वाली लाइन को हटा देते हैं। तो पहला स्टेप था आपका आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम में हमें रिटेल और होलसेल एरिया मिल चुके थे। दूसरा स्टेप था आपका आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन एट लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में 10 और 15 मिनट कंसीडर करा जाएगा, 10 मिनट में अपने को मिल चुके हैं जोन्स। ठीक है, अब थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करेंगे तो इसको हम क्या देंगे, इट्स द हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। ठीक है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो गया। इससे ऊपर वाला क्या हो गया आपका, एनी वन ऑफ यू, लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया आपका, लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या हो गया आपका, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हो, वैसे नहीं होना चाहिए। दो स्टेप कंप्लीट हो गए आप लोगों के, तीसरे स्टेप पे आ जाए, आ जाए, या दो स्टेप में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। पुष्पा मैम शायद कुछ कह रही हैं, नहीं सर। नहीं है ना। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपका तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रेंड या एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब मुझे ये बताओ, लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि ट्रेडिंग जोन ढूंढने के लिए हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज करा। हेलो, बोल के बता सकते हो, 10 मिनट का। तो यानी कि जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा फॉर आइडेंटिफाइंग द एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन, वो होगा 10 से बड़ा यानी कि 15 मिनट का। अगर ट्रेडिंग जोन ढूंढने के लिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया होता, तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वो हम यूज करते 25 मिनट का। ठीक है, समझ आया किसी को, आ गया होगा। बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया। चलो, तो सिंपली हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद, ओहो ये वाला जोन तो यूज्ड जोन है, ये तो हमने देखा ही नहीं। किसी ने देखा था क्या, ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक कैंडल आ चुकी है, कोई बात नहीं। हम पे और भी चीजें हैं, और भी तरीके हैं। अपने को ड्रॉप बेस रैली दिख गया, 15 मिनट पे या 10 मिनट पे और कोई देख लेते हैं। हाँ, ड्रॉप बेस रैली दिख गया अपने को। गाइस समझ में आ रहा है नहीं यार, मेरे को इतना बताओ बस। ये ड्रॉप बेस रैली हो गया, ये पावरफुल जोन बनेगा क्योंकि जोन के अंदर जोन है। तो हो सकता है ये हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन में जब आए तो ये नीचे वाले जोन तक आए। जैसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेप्थ एंट्री। डेप्थ एंट्री, अंदर वाली एंट्री। रुक जा, थोड़ा क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे तो क्लियर करता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, वो यूज कैसे हुआ वाला जोन, कैन यू प्लीज रिपीट। ठीक है रोहित, मैं दिखा देता हूँ वो यूज कैसे हुआ। ठीक है, इससे पहले जो मैंने जोन कंसिडर करा था, वो ये वाला जोन कंसिडर करा था, ध्यान से देखना। ये रैली करी थी, ये दो बेस कंसिडर करी थे, और ये रैली कंसिडर करी थी। बट ये रेड वाली कैंडल इस वाले जोन पे आई कि नहीं आई, इतना बताओ। आई ना, आने के बाद प्राइस ऊपर भाग चुका है, यानी कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स इसके अंदर थे, जोन के अंदर थे, वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो ये जोन अपना बेस्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं हुआ,
अब ये जोन आपका गुड की कैटेगरी के अंदर आ गया, यानी कि यूज्ड वंस की कैटेगरी के अंदर आ गया। मतलब अगर फ्रेशनेस वाला जो पॉइंट है, फ्रेशनेस वाला पॉइंट ये कहता है इफ जोन इज अनयूज्ड तो हम उसको 2 नंबर देते हैं। अब ये वाला कैटेगरी कौन सी आ गई, जोन इज यूज्ड वंस, एक बार यूज हो चुका है तो इसको हम गुड की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है तो इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नहीं होते, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि दूसरी बार यूज होने पे ये ब्रेक हो सकता है। रोहित समझ आया? तो यूज्ड वन वाला जो जोन है ना वो आपको यूज नहीं करना है, आपको हमेशा फ्रेश वाला जोन यूज करना है जहाँ पे प्राइस अभी तक नहीं आया हो। बार बार बताऊंगा तो चीजें समझ आएगी, डोंट यू वरी। यस, गॉट योर पॉइंट, ओके, वेल नोटेड। इसलिए हमने इस वाले जोन को यूज नहीं किया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हमें एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन चेक करनी है एट 15 मिनट्स। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं सिंपली। पहले हम चेक करते हैं लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के लिए, उसके मैं पाथ सेलेक्ट कर दूंगा, पाथ PATH। सिंपली हम इधर पे आए, ठीक है। इधर आने के बाद पहले पिवोट पे जाएंगे, यानी कि पहला लो पकड़ेंगे, फिर दूसरा हाई पकड़ेंगे, देन अगेन फिर लो पकड़ेंगे। तो ये कैसा ट्रेंड है, कोई मुझे बताएगा? बहुत बढ़िया। कैसा ट्रेंड है ये? साइडवेज, बिल्कुल सही बात है। बाकी सबको समझ नहीं आ रहा क्या? ये साइडवेज ट्रेंड है, ये लोअर हाई क्रिएशन हुआ, ये हाइयर हाई क्रिएशन हुआ, तो ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता, यानी कि ये आपका साइडवेज ट्रेंड हुआ। तो यानी कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज साइडवेज। तो लिख लेते हैं साइडवेज, साइडवेज। समझ में आया क्या? आया गाइस? बताओ, कुछ तो बोलो। चलो आया, किसी को तो आया, आ गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको चेक करना है, ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अब आपको चेक करना है एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। तो अगेन हम पाथ का यूज करेंगे सिंपली। हम इस वाले डिमांड जोन से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला जो पिवोट आएगा आपका, अगेन पहला पिवोट ये आएगा, ठीक है। दूसरा पिवोट आपका ये आएगा, तीसरा पिवोट आपका ये आएगा। तो ये क्या है? ये अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, क्या है ये, या डाउन ट्रेंड है? बताओ बताओ बताओ। भाई हैंग होगा इसमें? बहुत बढ़िया गौतम सिंह, प्राउड ऑफ यू। ये अप ट्रेंड है आपका, ये हाई है, ये हाइयर हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, दैट्स इट, इजी सिंपल। जब ट्रेंड है ना आपका ये, तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज अप ट्रेंड। लिख दो सिंपली, UPTREND, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। बहुत बढ़िया रोहित, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने अप ट्रेंड है। तो तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। दूसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन एट लोअर टाइम फ्रेम। तीसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर ट्रेडिंग जोन्स एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, एक बार मुझे बताओ। एट ITF, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। फोर्थ स्टेप क्या है दादा, बताओ मेरे को सब। प्रोबेबिलिटी एनहांसर, बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी एनहांसर वैसे 5 स्टेप है, लेकिन फोर्थ स्टेप है आपका डिसीजन मैट्रिक्स, और डिसीजन मैट्रिक्स आपका 5 स्टेप के अंदर ही कवर अप होता है, ठीक है ना। तो सीधे हम स्टेप नंबर 5 पे देखेंगे। तो स्टेप नंबर 5 है आपका डिसीजन मैट्रिक्स, ठीक है।
डिसीजन मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी एनहांसर। अब स्कोरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्कोरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्कोरिंग करते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे, या सप्लाई जोन पे, किसी भी कर लो। किस पे करूँ, डिमांड जोन पे पहले करूँ या सप्लाई जोन पे करूँ? सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। चलो मैं खुद से ही कर लेता हूँ, पहले हम डिमांड जोन को देख लेते हैं। चलो ओके। तो पहला प्रोबेबिलिटी आंसर का क्या क्या कहता है आपका? फ्रेशनेस ऑफ द जोन, ठीक है। तो फ्रेशनेस चेक कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन की। तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप देन सिंगल बेस, सॉरी 10 मिनट पे मिला है तो 10 मिनट पे चलते हैं। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप देन 3 बेस कैंडल देन इट्स अ रैली फॉर्मेशन विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू, ठीक है। चलो, तो फ्रेशनेस में कितने नंबर दूं? ये जोन बनने के बाद दोबारा जोन में प्राइस आया कि नहीं आया, इतना बताओ मेरे को। विकास ने बोला 2 देने का, तो 2 देने का। वैसे लॉजिक समझ आया इसका आपको? यानी कि हाँ बिल्कुल सही गौतम, यानी कि ये जोन बनने के बाद प्राइस इस जोन को दोबारा चेक करने, टेस्ट करने आया नहीं। तो यानी कि फ्रेशनेस की बात करें तो जोन इज द 101% फ्रेश, कि जोन आपका बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक प्राइस इसे टेस्ट करने या इसको देखने अभी तक आया नहीं। तो फ्रेशनेस में हम कितने नंबर दे देंगे आपके? आंख बंद करके 2 नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट होगा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड देखने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग का टूल। लॉन्ग का टूल हम पकड़ लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। लॉन्ग टूल हमने पकड़ लिया। ये मैंने आपको जब बताया था, ट्रेडिंग व्यू की क्लास दी थी तो उसमें समझाया था। अगर हम यहाँ लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से एक लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं और समवेयर अबाउट एसएल हम अपना जोन के जस्ट पीछे रखते हैं, नीचे रखते हैं, और अपोजिट जोन तक हम टारगेट रखते हैं, तो वो निकल के आता है आपका 1:3.81। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा मुझे बताओ? ये बेस्ट में आएगा, गुड में आएगा, या पुअर में आएगा? हर एक व्यक्ति मुझे टाइप करके बताएगा, सिंगल आंसर में मानूंगा नहीं। हर एक व्यक्ति मेरे को टाइप करके बताएगा ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। सभी के पास चार्ट मैंने दे रखा है, तो उस चार्ट में से देख के बताओ। बेस्ट, बेस्ट, ओके, बेस्ट, ओके, और बेस्ट की कैटेगरी में आएगा, ओके। और बताओ, सब लोग बताओ बेस्ट, और बताओ बेस्ट प्लस, ओके, और बताओ। सब लोग लिखो तभी मानूंगा मैं। सब लोग अपना ओपिनियन लिखो कि ये बेस्ट की कैटेगरी में आएगा, गुड में आएगा, या पुअर में आएगा। सब लिखो, आई वॉन्ट सम मोर आंसर्स, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आई वॉन्ट 100% पार्टिसिपेशन, मुझे हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन चाहिए। बेस्ट, बहुत बढ़िया। और बेस्ट की कैटेगरी में, बेस्ट की कैटेगरी में 1+7 क्या नाम है आपका? निसार जी, ओहो, ओके निसार जी, नमस्कार। और आगे सब लोग रिप्लाई करो। गाइस प्लीज डू स्पीक अप। ओ स्पीक अप नहीं, प्लीज डू राइट। सब लोग दो यार आंसर, तब मजा आएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 आंसर आ चुके हैं, चलो। यानी कि एक बंदा कुएं में कूदेगा तो सारे कुएं में कूदोगे क्या? आर नवीन इसका 1:3.5 है, समवेयर अबाउट इतना है। देख लेते कितना है। 1:3.81। अपना दिमाग तो लगाओ इंडिविजुअली। मेरा क्वेश्चन क्या था? ये बार क्वेश्चन पूछा पूछा हमने ढंग से। गुड की कैटेगरी के अंदर आएगा यार, 1 नंबर मिलेगा। बेस्ट की कैटेगरी के अंदर कब आता है मुझे ये बताओ। भाई 10 लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं? क्यों विकास?
विकास भी हंस रहा है बैठ के। 10 लोग एक साथ गलत। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है। मैं सोच में पड़ गया यार, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। 10 लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं। मुझे कुछ याद आ गया, वन मंकी सी वन मंकी कॉपी। हाँ रोहित, जब 1:5 से ज्यादा होगा, 1:5 होगा, देन ओनली इट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ बेस्ट नॉट गुड। हाँ एल्स गुड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ नवीन, आपने तो बिल्कुल सही कहा। हाँ जी शगुफ्ता मैम, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 से ऊपर होगा, इवन 1:5 होगा, देन ओनली वो आपकी बेस्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। 1:5 से नीचे होगा तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, आपका गुड की कैटेगरी के अंदर आएगा। अपना कितना है 1:3.81, तो ये गुड की कैटेगरी के अंदर आया ना यार। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हम कितना देंगे यार। 10 लोग एक साथ गलत आंसर दे रहे हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट चल रहा है। अलग से टेस्ट लेना पड़ेगा आप लोगों का। ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करूंगा। चलो कोई बात नहीं। ओनली 1 नंबर। बिल्कुल रोहित। चलो तीसरा पॉइंट क्या है, फ्रेशनेस रिस्क टू रिवॉर्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ बेस कैंडल है या टाइम है, क्या है तीसरा रिवॉर्ड और तीसरा पॉइंट। स्ट्रेंथ, STRENGTH। मुझे लाइन वाइज याद नहीं है, मैं ऊपर नीचे बताऊंगा तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं लाइन वाइज आपसे पूछ रहा हूँ। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए। या तो आप डिमांड जोन के लिए चेक कर रहे हो, या तो आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, या बहुत तगड़ा फॉलो थ्रू मिल जाए, या फिर व्हेन आप सप्लाई जोन के लिए चेक कर रहे हो तो आपको बहुत तगड़ा फॉलो थ्रू मिल जाए, या फिर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। देखते हैं हमें डिमांड जोन के अंदर क्या मिलता है। हाँ जी मॉक टेस्ट लूंगा मैं, रोज जरूर लूंगा। और वीडियो कैमरा ओपन करवा के लूंगा ताकि आप कॉपी भी चेक ना कर सको, नोट्स भी ना देख सको। तो इट्स अ ड्रॉप 3 बेस, देन इट्स अ रैली, एंड इट्स अ ग्रेट फॉलो थ्रू। मतलब मार्केट लगातार ऊपर की ही तरफ गया है। ठीक है ना। तो यानी कि फॉलो थ्रू काफी अच्छा है। लेग आउट भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग लेग आउट है। तो स्ट्रेंथ के मामले में हम इसको 2 नंबर दे दे क्या, दे देते हैं। फॉलो थ्रू अच्छा है ना। आपको एक कंडीशन मांगता है, या तो गैप अप ओपनिंग हो या फिर फॉलो थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो अपना फॉलो थ्रू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने इसको 2 नंबर दे दिए। चौथा पॉइंट क्या है, टाइम। मेरे ख्याल से टाइम ही है ना, कौन सा है विकास चौथा पॉइंट। टाइम है सर। टाइम है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। टाइम यानी कि इंस्टीट्यूशन ने कितना टाइम बिताया, यानी कि नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स कितनी है। जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशन को टाइम मिल जाएगा अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उतना आपके लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन को कम से कम टाइम मिलना चाहिए फॉर प्लेसिंग देयर ऑर्डर्स। तभी नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होंगे जो एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे। ठीक है। तो टाइम बिताने का कितना टाइम मिला इन लोगों को, 3 बेस कैंडल्स का। ठीक है। और 1 से 3 है तो वो बेस्ट की कैटेगरी के अंदर है, गुड की कैटेगरी के अंदर है, या पुअर की कैटेगरी के अंदर है, बताओ एक बार। बेस्ट। एग्जैक्टली exactly. तो टाइम के अंदर हम कितने नंबर दे देंगे, अगेन 2 मार्क्स। फिफ्थ वन इज जोन अचीवमेंट। जोन अचीवमेंट। इसमें आंख बंद करके आप अपने आप ही दे दिया करो 5 नंबर। ओ 5 नंबर बोलो, 5वें पॉइंट में 2 नंबर दे दिया करो आंख बंद करके। इसका लॉजिक जानना है, जानना है किसी को लॉजिक इसका। हाँ हाँ, आंख बंद करके 2 नंबर दे दो। बिल्कुल रोहित, लॉजिक समझ लो। थैंक यू शगुफ्ता मैम, बेस्ट है वो। ठीक है। लॉजिक ये है कि जो ये जोन है, ड्रॉप बेस रैली, इससे नीचे के आज तक प्राइस गया है कि नहीं गया। ऑब्वियसली ये प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे जा चुका है, और ये हमेशा मिल जाएगा आपको जाता हुआ ना। ठीक है, तो हमेशा 2 नंबर दे दिया करो। जोन के बाद क्या है आपका, ट्रेंड। एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन। वो क्या है इस वाले डिमांड जोन के लिए, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं क्या है। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है। एंड व्हेन यू आर बाइंग और एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन इज अप ट्रेंड, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, सब लोग टेबल को देख के बताएं। बेस्ट। ठीक है, नवीन ने कहा बेस्ट। बाकी लोग क्या कह रहे हैं। मैसेज कर रहे हैं लोग। चलो शगुफ्ता मैम ने भी कहा बेस्ट, और बाकी सब लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आई वॉन्ट मोर आंसर्स, और इंडिविजुअल आंसर चाहिए मेरे को। हो सकता है शगुफ्ता मैम भी गलत हो और नवीन भी गलत हो। विकास सागर ने भी कहा बेस्ट। एनीबडी एल्स, और किसी का कोई और ओपिनियन हो तो। बेस्ट बाइंग इन अप ट्रेंड, बहुत बढ़िया रोहित। एनीबडी एल्स।
ठीक है, तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बेस्ट, क्योंकि ट्रेंड भी आपका अप है। बिल्कुल सही, फाइनल है सर, वी विन। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नवीन, ठीक है। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन के अंदर या ट्रेंड कंडीशन के अंदर हम 2 नंबर दे देंगे, क्यों? क्योंकि हम बाइंग की बात कर रहे हैं, और जो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन है वो अगेन आपकी अप ट्रेंड है। सो व्हेन वी आर बाइंग एंड द एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन इज अप ट्रेंड, जो कि हमारे फेवर में है, तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बेस्ट, यानी कि 2 नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? लोकेशन। जोन लोकेशन। जोन लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, हम बाय करना जा रहे हैं, और जो हमारा डिमांड जोन वो फॉल कर रहा है, वो किस एरिया में फॉल कर रहा है? होलसेल एरिया में, ठीक है ना? वी आर बाइंग एंड आर डिमांड जोन इज इन होलसेल एरिया, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? बेस्ट। बेस्ट के अंदर। और कोई कोई बोलना चाहता है, कुछ और बोलना चाहता है? सर कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे पता है, पता है, पता नहीं है, ये बोलना चाहिए। ठीक है करण, नो वरीज, आज की अटेंड करो, आज की मीटिंग में कुछ तो समझ आएगा। ये चीज लगातार 10-12 दिन चलेगी, डोंट वरी। बेस्ट की कैटेगरी के अंदर, बहुत बढ़िया गौतम। एनीबडी एल्स, और किस कैटेगरी के अंदर आएगा बताओ मेरे को एक बार। एग्जैक्टली, ऑल आर राइट। जब आप लोग बाय कर रहे हो, और जो आपका डिमांड जोन हो, वो अगर आपके होलसेल एरिया के अंदर आता है, तो इससे अच्छा बाइंग का मौका कोई नहीं है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। तो जोन लोकेशन के अंदर आपको 2 नंबर दे देने हैं। चलो टोटलिंग कर लेते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। हाँ जी, कितने नंबर आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 आउट ऑफ। 14। तो पास हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल पास सर। किस पर्टिकुलर के अंदर हमें 1 नंबर मिला, मुझे ये बताओ। RR रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर, यानी कि जो ट्रेड आपको यहाँ तक मिलेगा, उसका फाइनल जो टारगेट होगा वो आपका यहाँ तक का होगा, यानी कि थोड़ा कम पैसा आएगा, लेकिन आएगा पैसा, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कम पैसा तो नहीं है। 43,954 से लेके, अरे भाई, 150, 160, 954, मतलब 200-250 पॉइंट, 220 पॉइंट इन बैंक निफ्टी, बहुत बड़ी बात है। और ये 100% शॉर्ट ट्रेड है, अनटिल एंड अनलेस बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाता। बड़ा गैप डाउन हो जाता है और जोन के नीचे ही निकल जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के बाद इस वाले जोन पे प्राइस आता है, तो देयर आर 95% ऑफ द चांसेस कि जो यहाँ से ट्रेड मिलेगा, वो बहुत पैसा कमा के देने वाला है आपको। ठीक है, तो दिस इज एफटीएफ इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोई नहीं सर, क्वांटिटी हैवी कर लेंगे, एवरेजिंग करना धीरे धीरे धीरे, पैसा क्यों नहीं आएगा फिर? हाँ बिल्कुल आएगा यार, ठीक है ना भाई। 200 पॉइंट तब भी मिल रहे हैं, और प्रीमियम के पकड़ोगे तो 120, 130 पॉइंट आराम से मिलेंगे। 100 क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हो, जो यानी कि कैपिटल जो यूज होगा, मुश्किल से आपका यूज होगा 17-18 हज़ार रुपए का। ठीक है, और 12 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट होगा उसमें। 17 हज़ार 18 हज़ार से ट्रेड करोगे, तो 12 हज़ार से प्रॉफिट बनेगा, 12 हज़ार का प्रॉफिट बनेगा। और वो क्या है आपका यहाँ पे, छोटा सा स्टॉप लॉस भी रख लेते हैं। यहाँ कहीं आपको डीप एंट्री मिलेगी। चलो डीप एंट्री कैसे प्लान करनी होती है आपको, वो भी बता देता हूँ आज मैं, कि लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से भी कहाँ से वो रिएक्ट करके ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि सर ये हम यहाँ ऊपर की तरफ लें, या और डीप में लें, या और डीप में लें, या बिल्कुल यहाँ तक आने का वेट करें। ठीक है ना, ये डाउट है किसी का? है? कौन सोचता है ऐसा? आप में से कोई सोचता है ऐसा, या मैं ही सोचता था बस? यस बिल्कुल। तो इसके लिए हम डीप एंट्री प्लान करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। हम यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। पास हो गए तो यहाँ पे आप लिखोगे एक चीज याद रखने के लिए, टेक लॉन्ग और सीई। टेक लॉन्ग और सीई, ये आप यहाँ पे लिख लोगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और ज्यादा इसको डिटेलिंग करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे लिख लो 13 मार्क्स, 13 मार्क्स।
ठीक है, 13 नंबर लिख लो यहाँ पे कि 13 नंबर मिले हैं। या लिखने की जरूरत नहीं है यार, टेक लॉन्ग और सी आपने लिख लिया ना तो चीजें आपको समझ आ गई। जो नए स्टूडेंट है उन्हें सी ही समझ नहीं आ रहा होगा, लॉन्ग मतलब यहाँ से आपको बाय करना है। जो चीज समझ आ रही है वेल एंड गुड, नहीं आ रही उसको गोली मारो, आगे समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब डीप एंट्री कैसे प्लान करते हो उस चीज को समझते हैं। ये जोन आपको लोअर टाइम फ्रेम का कितने में मिला था, 10 मिनट का, तो यानी कि इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे डीप एंट्री के लिए 5 मिनट। अब जोन के अंदर जोन मिल रहा है कोई 5 मिनट का, ये आपका रैली बेस रैली ये बन सकता है, लेकिन ये यूज हो चुका है। आप देखो, जोन के अंदर जोन मिला लेकिन वो भी यूज हो चुका है। जोन के अंदर जोन मिला लेकिन वो भी यूज हो चुका है। जैसे प्राइस पे आया तो वन साइडेड ऊपर भाग गया। जादू देख रहे हो डिमांड जोन का। तो यानी कि और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यानी कि 3 मिनट पे आते हैं। अब इससे ज्यादा डिटेल में हम क्या ही घुसेंगे। लो, हो गया, मजा आ गया। इट्स अ ड्रॉप, सिंगल रैली एंड अ रैली। चलो आप समझो इस चीज को। ये आपका हायर टाइम फ्रेम का जोन है, ये लोअर टाइम फ्रेम का है, यहाँ से यहाँ तक। लोअर टाइम फ्रेम के जोन के अंदर भी यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये जोन के अंदर जोन को ढूंढने आएगा। और जैसे उसको जोन के अंदर जोन मिलेगा, यहाँ से वो वन साइडेड ऊपर की तरफ रिएक्ट कर जाएगा। तो बाई चांस आपने यहाँ पे अगर बाई चांस खरीदारी कर ली है, तो उसको आप एवरेज आउट करोगे जोन के अंदर के जोन के अंदर के जोन पे जाके। ठीक है, यहाँ से 100% जाएगा। और गहराई में जाना है तो लो भैया आ जाओ, पिवोट पॉइंट लगा लेना। पिवोट पॉइंट लगाओगे ना, तो मेरे ख्याल से जो पिवोट होगा वो जोन के अंदर, उसके जोन के अंदर जो जोन है उसी को मेंशन करेगा। इस वाले जोन को ही मेंशन करेगा पिवोट पॉइंट भी। ठीक है ना। तो इतनी गहराई में जा चुके हम लोग। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर, इसलिए नहीं बता रहा था मैं। कोई बात नहीं, आप इतना ही समझो। जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, वरना इसकी एक सेपरेट क्लास है जिसके अंदर हम डीपर एंट्री कैसे प्लान करते हैं वो चीज सीखेंगे। ठीक है, चलो। जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, गोली मारो। धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी, सारी चीजें एक बार में समझ आना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसके लिए प्लान कर लिया। 10 मिनट में आ जाते हैं दोबारा। तो हमने इसके लिए प्लान कर लिया कि ये ट्रेड अपना अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से हम सी बाई कर सकते हैं। 13 नंबर मिले थे और पासिंग मार्क्स 11 नंबर होते हैं। अब हम चलते हैं इस वाले सप्लाई जोन के लिए। इस वाले सप्लाई जोन के लिए भी सारी कहानी वही है भैया। आ जाओ, सारी कहानी को रिपीट करते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। पहले आपका फ्रेशनेस ऑफ द जोन। फ्रेशनेस में कितने नंबर देंगे, पूरे 2 नंबर देंगे, क्योंकि ये आपका रैली देन बेस देन इट्स अ रैली। और ये दोबारा जोन मतलब इस प्राइस जोन में दोबारा आया नहीं, तो फ्रेशनेस में कितने जोन दे देंगे, फ्रेशनेस में हम कितने मार्क्स दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे। अब आते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। जब नीचे से ऊपर तक का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 पॉइंट समथिंग है, तो नीचे से ऊपर तक का है तो ऊपर से नीचे तक का भी इतना ही होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में हम कितने नंबर दे देंगे, 1 नंबर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, टाइम, वो टाइम। स्ट्रेंथ, क्या, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में हम देख लेते क्या है। इट्स अ रैली, सिंगल बेस, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है। लेग आउट अच्छा है, पर लेग आउट के बाद फॉलो थ्रू बहुत अच्छा तो नहीं है। ऊपर कैंडल बननी है फिर मार्केट कम हो गया, ऐसी कोई कंडीशन आए ना, तो उसे बेस्ट की कैटेगरी में कंसीडर मत करा करो, उसे गुड की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करा करो। ठीक है, क्योंकि फॉलो थ्रू बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये लास्ट वाली कैंडल भी ये नीचे की तरफ बन जाती तो अच्छा फॉलो थ्रू हम मान लेते। ठीक है, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू नहीं है, तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ गुड। तो यानी कि स्ट्रेंथ के अंदर हम कितने नंबर देंगे, 1 नंबर। चलो बहुत बढ़िया बात है। स्ट्रेंथ के बाद फिर आपका आता है टाइम, टाइम, यानी कि नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी है। तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है, एक रैली है, एक बेस है, एक ड्रॉप है, तो सिंगल बेस कैंडल। ठीक है, तो यानी कि पूरे 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि 1 से 3 के बीच में है। फिफ्थ वन जो आपका होता है वो होता है आपका जोन अचीवमेंट।
जोन अचीवमेंट होता है या अपोजिट पिवोट होता है? जोन अचीवमेंट ना, इसमें आंख बंद करके 2 नंबर दे दिया करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले जोन से ऊपर तक अभी तक प्राइस गया है तभी तो इससे ऊपर जोन बन पाया है ना। इससे ऊपर प्राइस ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बहुत जगह है। तो जोन अचीवमेंट में आपको हमेशा 2 नंबर दे देने हैं। आंख बंद करके 2 नंबर दे दो जोन अचीवमेंट में, बिल्कुल रोहित। छठा पॉइंट क्या है? ट्रेंड। एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज साइडवेज। Sideways. एक ठीक है, नंबर। और व्हेन यू आर When you are सेलिंग selling एंड द and the एंटिसिपेटेड anticipated ट्रेंड trend कंडीशन इज condition is साइडवेज, sideways, तो किस तो किस कैटेगरी के अंदर कैटेगरी फॉल के अंदर करता fall है? करता है? किसी का मैसेज क्या है? ठीक है रोहित, ठीक है, किस रोहित कैटेगरी किस के अंदर कैटेगरी के फॉल अंदर करता fall है? करता है? अपना माइक अपना बंद माइक। करो। हाँ, when you are selling and the anticipated trend condition is sideways, so it falls into the category of either best, good or poor। किस कैटेगरी में आता है बताओ? बताओ किस कैटेगरी में आता है? आवाज नहीं आ रही मेरे को, दोबारा बोलो। गुड कैटेगरी के अंदर आता है। यार एक ही जने को आंसर पता है क्या? एक नंबर, बिल्कुल सही बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जोन लोकेशन, या सिंपली लोकेशन टाइप कर दो। अच्छा मुझे देख के बताओ, जो ये सप्लाई जोन है ये आपका कौन से उसके अंदर आता है, एरिया के अंदर आता है? होलसेल में आता है, रिटेल में आता है, या फिर फेयर प्राइस में आता है? मैक्सिमम पार्ट इसका किस में है, रिटेल में है या फेयर प्राइस के अंदर है? फेयर प्राइस के अंदर, रिटेल के अंदर नहीं है गौतम, फेयर प्राइस में है। हाँ, मैक्सिमम एरिया जो आपका है वो आपका फेयर प्राइस के अंदर है। एंड व्हेन यू आर सेलिंग एंड योर जोन लोकेशन इज फेयर प्राइस एरिया, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? आइदर गुड में आएगा, या बेस्ट में आएगा, या पुअर में आएगा। किसी ने कुछ टाइप करा, एक नंबर, बिल्कुल सही बात, गुड कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है ना? तो लोकेशन में भी कितना नंबर दे दिया हमने? एक नंबर। लगता है यार ये लड़का फेल हो गया हमारा यार। कितने नंबर हुए? बेचारा फेल हो गया, सॉरी, फीलिंग बैड फॉर हिम और हर। 14। ठीक है, फिर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो यहाँ पे जब प्राइस आपका आएगा तो एक बड़ी सी रेड कैंडल वो बनाएगा, या 2-3 रेड कैंडल वो बना सकता है। तो अगर क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हो तभी यहाँ पे ट्रेड लेना, ठीक है, वरना ट्रेड मत लेना। क्योंकि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन भी साइडवेज है, और ये ट्रेड में थोड़े अपने को कम नंबर मिले हैं, तो ये जोन एक बारी में टूट भी सकता है, और यहाँ से आपका एक पुल बैक भी मिल सकता है। वैसे 95% चांसेस है यहाँ पे आपको पुल बैक तो मिलेगा, थोड़ी देर के लिए प्राइस यहाँ पे ठहरेगा तो है, एक वो लोअर हाई क्रिएशन करने तो आएगा। ठीक है, ठीक है ना? लोअर हाई क्रिएशन करके दोबारा वो हाइयर हाई बनाने आ जाएगा। यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड कितना होगा इतना हम बता नहीं सकते हैं, पर रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, ट्रेड तो मिलेगा। तो दिस इज एफटीएफ इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि जो इसका कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या है? ओनली प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ठीक है, और जो हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन या डिमांड जोन होता है ना, वहां से कोई भी ट्रेड ले सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो ये हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारे अगेंस्ट भी है, तब भी इसके अंदर कम से कम 1000 से 1500 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर हैं जो कि एग्जीक्यूट होने ही होने हैं। ठीक है, और हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में अगेन आ जाता है, चाहे लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन में कितना भी कुछ भी खराबी हो, हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से भी आपको एक लॉन्ग का ट्रेड अच्छा खासा मिलेगा ही मिलेगा। तो हाइयर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, अपने को दिक्कत होती है लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन के लिए।
तो सारी जो राम कथा है ये लोअर टाइम फ्रेम डिमांड और सप्लाई जोन के लिए ही है। ठीक है। तो एचटीएफ में अगर हम सर लेंगे तो उसमें तो होल्डिंग करनी पड़ जाएगी हमें, क्यों? क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम का है। तो अगर लेट सपोज इंट्राडे में अगर नहीं वो ब्रेक हुआ तो फिर हमें नॉर्मल करना पड़ेगा ना उसको, या फिर उसी टाइम में क्लोज कर दें उसको। उसी टाइम में क्लोज कर दो, आपको पता नहीं ना अगले दिन हाँ गैप अप खुलना है या गैप डाउन खुलना है। ओके सर, ओके ओके। ठीक है ना। अब इवन मुझे भी नहीं पता, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो एक झटके में अगर बैंक निफ्टी जोन से नीचे खुल गया तो अपनी मेहनत का सत्यानाश हो गया। ठीक है ना। बट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इससे नीचे भी ढूंढ के रख सकते हैं, जैसे ढूंढ के रखते हैं अपन। देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा इस लाइन के नीचे। इन शॉर्ट टॉप हाई में पुट लेना है और बॉटम लोअर में कॉल। हाँ टॉप हाई टॉप लो तो कंफ्यूज हो जाओगे, हाइयर टाइम फ्रेम याद रखो। गिर लो, मिल गया जिसका अपने को था इंतजार। इट्स अ ड्रॉप बेस्ड रैली फॉर्मेशन विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन अपने को मिल चुका है। ठीक है। तो बाई चांस ये जोन के नीचे भी अगर खुलता है प्राइस तो इस वाले जोन से अपने को सपोर्ट मिलने का है। ठीक है। ये भी आपका एक हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। तो ये कंप्लीट एफटीएफ मैंने आपके सामने लगा दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपका परसों मार्केट खुलेगा, कल इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, कल तो मार्केट आपका खुलना नहीं है। जैसे ही आपका परसों मार्केट खुलेगा वैसे आप चेक कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ एक ट्रेड के लिए। कल हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया था इस एफटीएफ को लगाने के लिए। अभी टाइम कितना हो रहा है, देखते हैं कितना हो रहा है। लगभग आज 1 घंटा लगा हमें इस एफटीएफ को लगाने के लिए। और प्रॉमिस कर रहा हूँ जब आप सीख जाओगे सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे पूरे एफटीएफ को अप्लाई करने में। तो रोज रात को अगली सुबह के लिए अच्छे ट्रेड के लिए, एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड के लिए जो एटलीस्ट आपको 5 से 10 हज़ार रुपए इजिली दे देगा मिनिमम क्वांटिटी में भी, तो रात को आप 10 से 12 से 15 मिनट नहीं लगा सकते। ठीक है, लगा सकते हो ना। 2-3 इंडेक्स में लगा लो, 2-3 स्टॉक के अंदर लगा लो। आई गेस 16 को भी क्लोज है ड्यू टू पारसी न्यू ईयर ना, ऐसा नहीं है। 16 को मेरे ख्याल से सेटलमेंट डे है, 16 को क्लोज नहीं होगा। ठीक है ना, कल ही क्लोज होगा बस मार्केट। बाकी एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हो, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो इतना सभी लोगों को समझ आया, किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी एफटीएफ आप लोगों को कैसा लगा एक बार मुझे बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एफटीएफ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर जाके ट्रेड मैनेजमेंट की जो क्लास होगी उसके अंदर हम और चीजें घुस जाएंगे। एफटीएफ के अंदर भी मैं कुछ और ज्यादा मिक्सअप कर दूंगा चीजें, मिक्सअप नहीं कर दूंगा, माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट और बताऊंगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, टॉप डाउन अप्रोच। उस अप्रोच को सीखने के बाद एफटीएफ सिर्फ आप 5 मिनट के अंदर लगा सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एफटीएफ समझ आया होगा, आया तो बताइए। इंटरेस्टिंग है बहुत। समझ में आएगा तो सब चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। ध्यान से समझना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बस माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और गारंटी से अगर यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला ना, बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलने वाला है, बहुत पैसा कमाने वाली है। ठीक है। सो बाय दिस थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम गोइंग विद द वाइंड अप ऑफ द सेशन। वाइंड अप कर दूं या किसी का कुछ डाउट है? हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है या सेशन को वाइंड अप कर दूं? नो डाउट सर।
एनीबडी एल्स के जो कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ओके, तो आई गेस किसी को कुछ डाउट नहीं है। सो बाय दिस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर ऑल, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर।